हाय एवरीवन, आप सभी का मैथ वाई 24 में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामरी क्लास 12th का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके ऑथर हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही इस भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया है। इनकी कुछ सारांश जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये एग्ज़ाम के लिए। आप ये समरी को आप नोट कर लेंगे और नोट करके याद भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसकी दो पार्ट में मैंने लिखा है। एक पार्ट में महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है और दूसरे पार्ट में उसके समरी है। चलिए, आपके पास ये स्क्रीन पर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसको लिखने वाले का नाम है महात्मा गांधी। लिखने वाले का नाम मैंने यहाँ सजा दिया है महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी पुकारा जाता था और द फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के भी नाम से पुकारा जाता था। इनकी जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो पोरबंदर में, जो पोरबंदर है गुजरात में। ये याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इन्हें ही सक्सेसफुल यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्हें सफलता मिली क्या चीज़ से? सत्य और अहिंसा से। और सत्य और अहिंसा को ही हथियार बनाकर वे आगे की ओर बढ़े थे। आगे एज चीफ वेपन्स फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कि 1915 से लेकर के 1948 तक वे मुख्य रूप से ही कंप्लीटली डोमिनेटेड फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर पूरी तरह हावी रहे। कब से कब तक? ये जो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ जाएगा, 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीति पर पूरी तरह यह हावी रहे। आगे है ही वाज एन एडिटर ऑफ यंग इंडिया, यानी कि ये यंग इंडिया के संपादक थे। कौन? महात्मा गांधी। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। वह एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। ये याद रहे, राजनेता से अधिक ज़्यादातर ये पॉलिटिकल मुद्दा में अगर आए तो आध्यात्मिक नेता थे वो। आगे कहता है का, इसके साथ साथ ही वॉज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एडियोमेटिक इंग्लिश। वह शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के महान स्वामी थे, यानी कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी में जो मुहावरा होता है, जो कि हिंदी में भी हमने पढ़ा है कि बड़े से बड़े वर्ड्स को एक संक्षेप में कोई बातें मुहावरेदार कहने में ये बहुत ही लगाव रखते थे और बहुत ही महान व्यक्ति थे ये। आगे कहता है का, हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी जो उनकी आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मतलब कि उनका जो आत्मकथा थी उसका नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उसके बाद ही डायड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक, मतलब कि उन्हें 30 जनवरी 1940 और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या कर दी गई, यानी कि इनको मारने वाले का नाम नाथूराम गोडसे था, जिन्होंने गोली मारकर हत्या की थी। इसकी जो ये पार्ट की मेन टॉपिक है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए, इसके समरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समरी है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो है समरी आपको एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिमार्केबल एस्से रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन। कौन? महात्मा गांधी। अभी मैंने जस्ट ऊपर लिखा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है।
आगे कहता है इन दिस एसे, इस निबंध में ही कंपेयर इंडियन सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट एंड फाइंड इट सुपीरियर टू ऑल। इस निबंध में उन्होंने भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिम की सभ्यता से की है और इसे सभी में श्रेष्ठ बताया है। यानी कि इन्होंने भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिम की सभ्यता से तुलना की है, फिर भी इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। आगे है आवर इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता यानी कि हमारी भारतीय सभ्यता इज द मोस्ट एनिशिएंट, द मोस्ट विटल एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य ये था कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है दुनिया के सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यता है। आगे सो इसलिए आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, तो हमारी सभ्यता ये दुनिया को सीख देती है और हमें पढ़ना भी चाहिए, इस चीज़ को समझना भी चाहिए। देयरफॉर इसलिए वी नीड नॉट कॉपी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसलिए हमें पश्चिम सभ्यता की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी का कहना था, गांधी जी के अनुसार माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहत भी रखता है। स्टिल इट रिमेन्स ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, फिर भी वह सदैव असंतुष्ट ही रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड, जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं उतना ही अधिक हमारा मन अनियंत्रित हो जाता है। आगे लास्टली अंत में गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, प्रत्येक भारतीय प्रेमी का व्यवहार यह है टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू हिज मदर्स ब्रेस्ट, यानी कि व्यवहार यह है कि हमारी पुरानी सभ्यता से वैसे ही चिपक कर रहें जैसे एक बच्चा अपने माँ के छाती से चिपक कर रहता है। यानी कि अपनी कल्चर को भविष्य में कभी न भूलें, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति सभी सभ्यताओं में सर्वोपरि है।